हमारे साथ डॉक्टर लाल सिंह जी हैं, जो भारतीय बौद्ध महासभा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, BSNSL न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। और बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपको भी और पूरे देशवासियों को आज इस मंगल कामनाएं सभी के लिए। पूर्णिमा के दिन ये ऐसा शुभ दिन है जिसमें भगवान बुद्ध का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त भी आज ही के दिन हुआ था और उनका अंतिम परिनिर्वाण भी आज ही के दिन हुआ था। इसलिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप बौद्ध अनुयायियों को क्या कहना चाहते हैं? मेरा सभी अनुयायियों से ये निवेदन है कि जो ज्ञान भगवान बुद्ध ने दिया है उस ज्ञान को ठीक से समझें और उसको जीवन में अपनाएं, तभी उनको फ़ायदा होगा। सिर्फ पाठ पूजा करने से थोड़ा बहुत लाभ होता है, क्योंकि बुद्ध धर्म में जो पाठ पूजा है ये बुद्ध से कुछ मांगने के लिए नहीं है, ना बुद्ध कुछ देते हैं। बुद्ध तो केवल रास्ता बताते हैं, चलना आपको है। आप उस सत्य के मार्ग को चलें जो उन्होंने पंचशील दिया कि हम किसी जीव को कष्ट नहीं देंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और किसी भी नशे की चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। ये 5 शीलों पर हम चलें और अष्टांगिक मार्ग पर चलें। हमारी दृष्टि ठीक हो, हमारे कर्म ठीक हो, हमारा व्यापार ठीक हो, हमारे व्यायाम ठीक हो, हमारी साधना ठीक हो। ये अष्टांगिक मार्ग पे चल के हम अपने जीवन को सुख में बनाएं। तो चलें हम इस पे, ये ज़रूरी है। तो हम उसका अध्ययन ठीक से करें और उसकी साधना जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक जीवन में बुद्ध धर्म का वो आनंद नहीं आ सकता। साधना से मनुष्य शुद्ध होता जाता है, वो राग द्वेष मोह से मुक्त होके एक शुद्ध पुरुष होके उस समाज में हर समय वो अच्छा काम करता है और अच्छाई उभर के आती है तो उसकी तरंगे अंदर से वो औरों को भी सुख और उसका लाभ होता है। इसलिए हम मंगल मैत्री देते हैं। सबके कल्याण की भावना है ये। उसमें चाहे वो पक्षी हैं, चाहे पेड़ हैं, चाहे पौधे हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, सब जितने भी सृष्टि के, चाहे जल के हैं, चाहे थल के हैं, चाहे गगन के जीव हैं, सभी के लिए। और तो और इसमें अपने जो आपसे दुश्मन है आप उसके लिए भी मंगल मैत्री देते हैं। ये विशेष बात है भगवान बुद्ध के धर्म की। तो हमें इन अच्छे नैतिक मूल्यों पर को ठीक से समझ के स्वयं चलना चाहिए, ये ज़रूरी है। तभी अच्छा समाज बनेगा, तभी अच्छा देश बनेगा। और इन्हीं नैतिक मूल्यों की वजह से दुनिया के लोग भारत में आते हैं। और जो भी लोग भारत में आते हैं बुद्ध को देखने, बुद्ध की भूमि को नमन करने, वो जब भी जाते हैं तो भारत के प्रतीक के रूप में बुद्ध की प्रतिमा ही लेके जाते हैं। तो ये उनका ज्ञान सदा सदा विश्व को नैतिक मूल्यों का संदेश देता रहेगा और भारत का नाम दुनिया में रोशन रहेगा। डॉक्टर साहब, बौद्ध धर्म को क्यों अपनाना जरूरी है? बौद्ध धर्म नैतिकता का धर्म है। ये किसी से प्रार्थना करने का नहीं है कि वो इस सृष्टि को ठीक करे। ये धर्म है कि हम अपने नैतिक कर्मों से इस सृष्टि को ठीक करें। इसलिए इसको धम्म कहा है। इसमें मनुष्य केंद्रित है कि हमारे प्रयास से हम इस अपने परिवार को, अपने वातावरण को, समाज को ठीक करें। इस प्रकार देश ठीक हो। मनुष्य एक ठीक होता है तो वो समाज का अंग होता है, यूनिट होता है। एक एक के ठीक होने से समाज ठीक होता है। ये स्वयं के प्रयास का है। ये किसी से प्रार्थना करने का नहीं कि कोई ठीक करे। अगर कोई ठीक करने वाला होता तो समाज ठीक हो गई होती। तो मनुष्य जो करेगा तो उसका वो इसी जन्म में उसका फल भी पाएगा। उसको अगले जन्म की जरूर इंतज़ार नहीं करना होता है। आज आदमी अच्छा कर्म करता हो तो उसको आज ही खुशी उसकी मिल जाती है। यहाँ कोई उधार का सिस्टम भी नहीं है कि अगले जन्म पिछले का भी नहीं है। आज ठीक करें हम, ये ज़रूरी है। इसलिए बौद्ध धर्म जरूरी है। लंबे समय तक भारत से बौद्ध धर्म पतन हो गया था। उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की एक तरह से दिशा ही चेंज कर दी भारत में, बौद्ध धर्म अपना। उसको लेकर आपकी क्या राय है? एक बौद्ध शासन 250 साल का होता है। तो 250 साल 1955 में बुद्ध के पूरे हो गए। तो 1956 में दूसरा बौद्ध शासन लागू हो गया है और उसका उद्घाटन बाबा साहब अम्बेडकर पैदा ही उसका उद्घाटन करने
हुए थे। और 1956 में उन्होंने नागपुर में 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करके दूसरे बौद्ध शासन का लागू कर दिया है, और वो दोबारा बौद्ध शासन इस देश में लागू हो चुका है। और आप देखेंगे कि झंडा भी आज जो फहरा रहा है उसमें चक्र है, वो भगवान बुद्ध के प्रज्ञाशील समाधि का प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक का आज देश में झंडा फहरने लग गया है। आज इस देश पे जो मोहर लगती है वो शेर की मोहर है, वो शेर भगवान बुद्ध का चिन्ह है। इस देश का जो भी फैसला होता है आज भगवान बुद्ध की मोहर लगने से होता है। तो बौद्ध शासन जिसकी मोहर है, जिसका संविधान है, जिसका सिक्का है, हमारे सिक्के पे भी बुद्ध है और राष्ट्र का चिन्ह भी है, तो ये बौद्ध शासन बहुत तेज़ी से भारत में लागू हो चुका है। और बाबा साहब ने इसका उद्घाटन किया, इसलिए हम आज बाबा साहब को भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने इस अच्छे ज्ञान को जो यहाँ कम हो गया था आज दोबारा से वो दौड़ने लगा है। और आज कितना मैसेज आ रहा है जगह जगह से, कितनी देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के सभी तरह के लोगों में भगवान बुद्ध के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नैतिकता के ऊपर आधारित है। इसमें शांति है, इसमें विकास है। आज जहाँ अशांति है चारों तरफ, उस अशांति में केवल बुद्ध का ही मार्ग भारत को नहीं पूरी दुनिया के लोगों को, इस दुनिया को कोई बचा सकता है तो केवल बुद्ध का मार्ग बचा सकता है। इसलिए यूएनओ में भी ये प्रस्ताव पास हुआ कि आज विश्व शांति के लिए कौन सा है जो समाज को बचा सकता है धर्म, उसमें भगवान बुद्ध के ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया यूएनओ में। डॉक्टर साहब, बाहर विदेशों में बौद्ध धर्म के लोग भारत को बुद्ध की धरती कहते हैं, लेकिन भारत के लोग बौद्ध धर्म को पूरी तरह नहीं अपना पाए अभी तक। उसके पीछे क्या कारण रहे? कि बुद्ध के रास्ते पे नहीं चल रहे। हम खाली प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ठीक करे। तो अगर बिगड़ रहा है तो कोई ठीक करने वाला होता तो ठीक किया होता किसी ने। तो आखिर मनुष्य को ही ये काम उठाना पड़ेगा कि वो स्वयं अपने प्रयास करे। किसी के बस का होता तो आज ये कोरोना वायरस फैल रहा हो, आज क्यों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद हैं? अगर उन सब के बस का होता तो ये मनुष्य का ही काम है। मनुष्य ही बिगाड़ रहा है और मनुष्य इसको सुधार सकता है। अगर मनुष्य ने कोई ऐसे कर्म किए हैं जिससे आज उसके दुख आ रहा है, तो उसको अपना उसका निरीक्षण करना चाहिए और उन कर्मों को छोड़ के अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ के वो दोबारा से यहाँ पे इस देश में बुद्ध के रास्ते पे और संतों के रास्ते पे, कबीर साहब के रास्ते पे, महावीर के रास्ते पे, नानक के रास्ते पे, रविदास के रास्ते पे चल के दोबारा से सुख शांति इस देश में बहाल कर सकते हैं। सुख आएगा दोबारा से इस देश को। और केवल भारत में ही वो शक्ति है जो दुनिया को रास्ता दिखा सकती है, वो हमारे संतों के मार्ग पे ही चल के है। इसलिए हर आदमी आज भगवान बुद्ध के लिए अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। तथागत बुद्ध कहते हैं अप्यतीपो भव। जी, इसका क्या अर्थ है? इसका यह है कि जो अच्छा या बुरा करने की शक्ति मनुष्य में है, तो मनुष्य उस बुराई को समझ जाए और बुराई को ना करे और अच्छा कर्म करे, उसके अंदर ये शक्ति है, ये वो समझ जाए और इस बुराई को छोड़ के उसके अंदर जो अच्छा करने की शक्ति है उसको उभारे और खूब अच्छा करते जाए। तो अच्छाई करते करते जब सब अच्छाई करेंगे तो मनुष्य अपना दीपक खुद होता ही है, जैसा वो करता है वैसा ही तो पाता है। आज मनुष्य अच्छा काम करता है तो उसको आज ही सुख मिल जाता है, यहाँ उधार का भी कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए हम अच्छा करें, ये हमें शक्ति है। मनुष्य समझ सकता है ये अच्छा या बुरा है, लेकिन वो बुरा होते हुए भी उसमें धर्म नहीं है, उसके मन को अभ्यास नहीं है, तो वो बुरा कर बैठता है। तो भगवान बुद्ध का जो विपश्यना का है, मेंटल ट्रेनिंग का जो समाधि का भाग है, उसमें मनुष्य बुराई से बचता है, वो प्रतिक्रिया करने से बचता है और वो केवल अच्छे को समझ के जीवन में अच्छाई करता जाता है। अच्छाई वो खुद करता है तो उसको सुख तुरंत मिलता है, तो उसको एहसास होता है कि अरे ये शक्ति तो तेरे ही अंदर है। इसलिए भगवान ने कहा तदीपे भव, कि तू अपना स्वयं मालिक है। तू अपनी जितने नैतिक मूल्य हैं वो नैतिक मूल्य उसकी सुरक्षा करते हैं। जैसे तुम किसी टापू पे बैठे हो समुद्र का बीच में, तो वो टापू तुम्हारी सुरक्षा है, ऐसे ही नैतिक मूल्य तुम्हारी सुरक्षा है। तुम उन पे चलोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसलिए भगवान ने तदीपे भव कहा। आपने पंचशील की बात कही जी, कि 5 शीलों से अपनाने से मनुष्य अच्छा रास्ता अपनाता है और सुखी रहता है। लेकिन जो पंचशील में कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इसके बारे में थोड़ा
जानकारी दीजिए। जब हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्ध क्या है ये समझना चाहिए। बुद्ध को एक मनुष्य का नाम नहीं है, बुद्ध गुणों का प्रतीक है। तो जब हम कहते हैं बुद्धम शरणम जाति, तो बुद्ध जो गुणों का प्रतीक है, उसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वो देवों के देव हैं, उनमें करुणा है, सभी जीवों के प्रति करुणा। इतना महान मनुष्य, वो कहते हैं कि अपने दुश्मन से भी प्यार करो। वो एक अंगुलीमाल डाकू जैसे को बिना किसी हथियार चला गया और वो उसके चरणों में गिर गया। तो ऐसा महान बुद्ध जो है वो पैदा हुए हैं, तो उनकी वजह से आज पूरा दुनिया उनको नतमस्तक होती है। धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म जो है वो रास्ता है जिस पे मनुष्य चल के इस सृष्टि को सुंदर बनाता है। मनुष्य अपने कर्म से इस सृष्टि को सुंदर बनाने का। बाकी धर्म है वो अपना जो जिसको मानता है उससे प्रार्थना करता है कि वो ऐसा करे कि मुझे सुख दे। अब उसको कितना सुख मिल रहा है वो जाने। जब उसको सब सुख नहीं मिल पाता है तब वो अपनी तरफ देखता है। तो आज सब उसने देख लिया, आज दुख आया चारों तरफ से, तो उसके आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद नज़र आ रहे हैं, तो आज वो अपनी तरफ देखने का मौका मिल रहा है। ये अत्यधिको भाव है। संघम शरणम गच्छामि। संघ जो ये भगवान के जो भी अच्छे ज्ञान पे चलेगा वो लोग बढ़ते जाएंगे और उन अच्छे लोगों की आप एक कंपनी में रहेंगे, उनको आप अपना मित्र बनाएंगे, उनके नज़दीक रहेंगे अच्छे लोगों के। तो वो जो संघ बनता है अच्छे लोगों के साथ मिलने का, वो संघ की शरण में जाना है कि मैं अच्छे लोग जिनों के अंदर गुण हैं, जिनमें प्रज्ञाशील समाधि है, मैं उन लोगों की झुंड में रहूं, तो वो संगम शरणम गच्छामि। डॉक्टर साहब, पंचशील में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है जी। ये पाली भाषा कितने वर्षों पुरानी है? ये 2500 साल पहले पाली भाषा थी। भगवान ने इसी में सारे उपदेश दिए हैं। भगवान ने कोई संस्कृत में उपदेश नहीं दिया, क्योंकि उस समय आम आदमी की भाषा पाली थी। संस्कृत केवल गुरुकुल में और ब्राह्मण तक सीमित थी और कोई नहीं पढ़ सकता था। तो भगवान ने कहा कि जब मैं उपदेश दूँ तो मैं उस भाषा में दूँ जिसको लोग आम समझें। तो पाली को सब लोग समझते थे, इसलिए भगवान ने सारे जीवन भर केवल पाली भाषा में, आम आदमी की भाषा में ये उपदेश दिया। इसलिए आज सारा साहित्य उस समय केवल पाली में लिखा गया, बाद में संस्कृत में अनुवाद हुआ। आरंभ में सारा कहा भी गया था पाली में, क्योंकि पाली आम आदमी के गांव-गांव में बोलने वाली भाषा थी। इसलिए भगवान ने उस भाषा को चुना जो उस आदमी को, जिसको आम आदमी समझ सके। अगर वो संस्कृत में बोलते, संस्कृत को आम आदमी जानता नहीं था, तो भगवान के ज्ञान को कैसे जान पाते लोग। इसलिए उन्होंने पाली भाषा में साहित्य दिया, इसी में लिखा गया। 140 ग्रंथ हैं बुद्ध के उस समय के, एक एक शब्द, एक एक लेक्चर भगवान का रिकॉर्डेड है 140 ग्रंथों में, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। जो भगवान ने भिक्षुओं को दिया, उन ग्रंथों को इकट्ठा किया, उसको विनय पिटक कहा गया। जो उपदेश भगवान ने गृहस्थियों को दिए, राजाओं को दिए, व्यापारियों को दिए, उनको एक ग्रुप में इकट्ठा किया गया, उसको जो है सुत्त पिटक कहा गया। और तीसरा था जो भगवान ने बुद्धि के बारे में रिसर्च की कि कैसे ये काम करती है, कैसे शुद्ध होती है, कैसे अशुद्ध होती है, वो जो ऊंचा ज्ञान है उसको अभिधम्म पिटक किया गया। इसलिए 3 भागों में इस ज्ञान को बांटा गया, तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा गया। वो 140 ग्रंथ मेरे पास है, कभी कोई देखना चाहे तो आके देख भी सकते। तो आज इस शुभ अवसर पर, जबकि शुद्ध ज्ञान इस धरती पर, जो कि बुद्ध का धरती ज्ञान को दबा दिया गया था, जहाँ भी खुदाई करते थे तो वहाँ बुद्ध निकल रहा है। उस बुद्ध भूमि पर आज मैं देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दोबारा से शुद्ध ज्ञान बुद्ध का उजागर होके और घर घर में खुशहाली आए, सभी देशवासी दुख से मुक्त हों, सब सुखी रहें, सबको खूब मंगल कामनाओं के साथ मैं आज बुद्ध पूर्णिमा पर आपको बधाई देता हूँ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।